दोस्तों, बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन धमाके के बाद देश भर की सीमावर्ती इलाकों में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और कोई भी अनजान यूएवी दिखने पर उसे सीधे शूट डाउन करने के आदेश केंद्र की ओर से सेना को दिए गए हैं। ड्रोन धमाकों को लेकर सरकार और थल सेना तो हरकत में आ ही चुकी है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स भी इन ड्रोन हमलों से सतर्क हो चुकी है और इसी को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल द प्रिंट की ओर से कहा गया कि दुश्मन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग सरकार से की है। इन एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए किसी भी दुश्मन ड्रोन हमले या फिर जासूसी को रोकी जा सकेगी। इस सिस्टम को खरीदने के लिए एयरफोर्स की तरफ से एक RFI भी जारी किया गया, जिसके तहत कोई भी निजी या फिर सरकारी कंपनी जल्द से जल्द 10 एंटी ड्रोन सिस्टम बनाकर वायुसेना को डिलीवर करे। वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर अपनी निविदा में कहा कि जो कोई भी हमें सिस्टम बनाकर देगा वो काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम का पता लगाने, उसे ट्रैक करने, उसकी पहचान करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। और सबसे खास, एरियल टारगेट्स को नष्ट करने के लिए इस सिस्टम में डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी लेजर बीम भी होनी चाहिए, ताकि दुश्मन को पता चले बिना ही उसके ड्रोन को शूट किया जा सके। इस निविदा में वायुसेना की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें जिन एंटी ड्रोन सिस्टम की ज़रूरत है उसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जैमर और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर भी होना चाहिए, ताकि मीलों दूर से छोटे टारगेट का पता लगाकर उसे लेजर तकनीक से गिराया जा सके। वर्तमान समय में ऐसी तकनीक सिर्फ इजराइल के आयरन डोम में लगी है, जो किसी भी हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। उम्मीद करते हैं कि एयरफोर्स को जल्द से जल्द ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम बनाकर दिए जाए, जो आज की तारीख में देश की हवाई सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सिस्टम सेना को पहले ही खरीद कर देने चाहिए थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।